नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे सेक्शन 20 स्वागत करता हूं। और आप इसमें हैं लेके आए हूँ बेटा क्लास 11 की एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 6.1, जो कि 20 क्वेश्चन तक मैंने 20 नंबर तक क्वेश्चन करवा दिए। आज बचे 6 क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं, इतने बेहतरीन कि आप सोच नहीं सकते कितने बेहतरीन क्वेश्चन। तो आप लोग जल्दी से, जो लोग आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से दूसरे विद्यार्थियों को वीडियो शेयर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना जरूर ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो पढ़िए क्वेश्चन से क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए, बस आप देखिए। क्वेश्चन है, रवि ने पहली दो एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एकक कक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सकता है। बेटा मेरी बात समझिए। तो हम लोग को दो के पता है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, नाम क्या है जिसने पाया है? रवि। तो माना रवि के द्वारा तीसरे विषय तीसरे विषय काम जो भी है विषय में प्राप्त न्यूनतम अंक होंगे तो यक्स मान लीजिए। तो देखिए आप एक बात समझिए, ग्रेड पाना औसत कितने का है उसके पास? औसत 60 का है। तो देखो उसने यक्स भी पाए, 75 भी पाए और 70 भी पाए, लेकिन इन सबका औसत कैसे? तो 1 2 3 तो चीज बताई जाती है, औसत निकाला पता होगा। और अगर कम से कम 60, अब मेरे पास तो 60 भी होंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन 60 से ज्यादा होंगे तो भी, लेकिन 60 से कम पे काम नहीं चलेगा ना। इसका मतलब जो ये होगा ये 60 से बड़ा ही होना चाहिए। बात समझिए, कम से कम 60, कम से कम 60, तो अगर 60 से कम तो होनी चाहिए, 60 से बड़ा ही है, ग्रेटर देन इक्वल है किससे? 60 से। मतलब आपका 60 छोटा है या 60 ये जो है पूरा मान ये 60 के बराबर हो सकता है या 60 से बड़ा हो सकता है। तो देखिए यहाँ से गुणा करिए तो यक्स प्लस 14 और 145, और यहाँ से आप जो इसका गुणा करेंगे तो 180, तो यक्स ग्रेटर देन इक्वल यहाँ से कितना हो जाएगा? 180 माइनस 145, तो यक्स जो है वो 35 हो सकता है। क्या हो सकता है? 35 या 35 से 35 या 35 से अधिक या बड़ा, अधिक 35 से अधिक। चलिए यही आता है। तो उसका जो तीसरा जो स्पेक्ट्रम पाया गए इस उसमें, तो उसमें तो 35 पाए या उससे अधिक पाए तभी वो 60% न्यूनतम प्राप्त कर सकता है। 60 न्यूनतम पाना भी है, ज्यादा हो जाए ठीक है लेकिन कम नहीं हो सकते। आइए 22 नंबर कह रहा है, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना है। 90 या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना है। तो सुनीता के प्रथम 4, तो आप देखिए औसत प्राप्त करना मतलब प्रथम 4 जो तो माना 5वें में अंक बराबर x, 5वें जो आपको फॉर्म ले लेते कितने x। देखो सिर्फ 5वें तो पहले 87 एक में पाए, दूसरे में उसने 92 पाए, तीसरे में उसने 94 पाए और चौथे में उसने 95 पाए, पांचवें में यक्स पाए, लेकिन उनका औसत 1 2 3 4 5 5। अब देखो उसने 90 से न्यूनतम 90 कहा है ना, 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त है। तो 90 अंक हो सकते हैं, 90 हो सकते हैं, लेकिन अधिक भी तो हो सकते हैं। ये वाले 90 से अधिक मतलब ये वाले, तो ऐसे लगे चिन्ह समझ आ गया ना। कह रहा 90 हो या उससे अधिक। अब देखो जोड़ डालो भाई, इसे 5 जोड़ा तो ऐसे 5 4 9 9 2 11 11 7 18 9 18 27 27 8 35, और 35 के साथ साथ में यहाँ से हिस्से में मिला था ना कि 9 9 9 2 11 7 8 एक हिस्से मिला था। यहाँ से 35 से 36 प्लस x, और यहाँ से आपका 90 5 450, तो यक्स
450 माइनस 368, तो 50 और 32 में तो हो गया आपके 50 और 32 82। हाँ लीजिए बेटा 32 82, तो या 82 या 82 से, ठीक है। चलिए ऐसा देखते हैं जल्दी से, अभी जल्दी को आंसर से हम जरूर देखते हैं। देखना ऐसा जरूरी है बेटा, कहीं आपसे गलत आना तो आप ही कहेंगे सर ने क्या बताया, गलत बता के चले। अगला देखो, सही है 23। अगर 23 नंबर क्वेश्चन है 23 कह रहा है बेटा कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे गुण ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक। बेटा 10 से कम, पहले ऐसे माना सम संख्याएं क्या होती है, माना विषम संख्या, माना विषम संख्याएं आप कैसे हो सकती है इसमें क्या आपको पता होगा, बराबर 2x+1 या 2x+3 का रूप लेते हैं इनको, ऐसे ही संख्या मान जाती हैं। अगर यही रहता है यहाँ से सम संख्या तो 2x+2x+2 मानते हैं, तो विषम संख्या है। तो जो ये है ये 10 से तो कम है, पहली बात तो ये दो शर्त है कि 10 से कम, तो 2x+3 भी 10 से कम होगा भाई, 10 से कम, ये तो दो शर्तें हो गई। तो एक शर्त है जो कर लो, उसके बाद तो आप देखो ये 4 शर्त है, तो इसके साथ चल करोगे तो 2x जो आएगा वो 9 ये बन जाएगा, तो x जो आ गया वो आप कितना आ गया, x जो आ रहा है हाँ कहाँ जाएगा, तो x यहाँ से आ रहा है 9/2, तो मतलब जो x की वैल्यू है वो 4.5 से कम, 4.5 से कम हो सकती है। इधर के हिसाब से देखो 2x जो है वो 10 - 3 मतलब 7, सीधा सीधा 7, तो जो x है वो 7/2 मतलब 3.5 से कम। तो इसमें से देखो ये चीज शर्त लगाने के बाद ये शर्त बन जाएगी, तो यही शर्त ले सकते हैं, शर्त सुन लो, ये शर्त काम नहीं करेगी, इसमें कहा है सब सही, लेकिन 4.5 से कम है 3.5, मेन चीज ये जाननी पड़ेगी। तो ये दो शर्त हो गई। उसके बाद अब जो दे रखा है योग इनका 2x+1 और 2x+3 जो कह रहा है वो कह रहा है कि ये जो योग इनका क्या हो 11 से अधिक, तो 4x 11 4 चले गए तो 7 से लिख दिया जाए, लिख सकते हैं ये बात समझो गए यहाँ से। और उसके बाद x 7/4, तो 7/4 मतलब लगभग 2 से क्या हो बड़ा हो, 2 से बड़ा हो, और यहाँ से 3 से क्या हो, 2 से बड़ा और 3 से छोटा। बहुत ही चीज समझिए, ये 2 मतलब 2 नहीं इससे बड़ा, तो इससे बड़ा मतलब 7 से 1 को पूछाएगा, तो मतलब आपकी जो x की वैल्यू हो सकती है दोनों को देखने के तरीके से, मतलब कि जो ये पौने लिखा है, पौने 2 लिखा है, तो 2 से इससे पौने 2 से बड़ा क्या होगा 2, पौने 2 से बड़ा होगा 2 और 3, और 3.5 से छोटा 3, तो आपकी x के 2 ही मान हो सकते हैं ना। तो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, अब संख्या देखो, अब संख्या जब 2 लोगे x का मान तो 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 4 3 7, उसके बाद जब 3 लोगे 3 दूनी 6 1 7 और 2 दूनी 6 और 6 3 बात नहीं समझ आ गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, यहाँ पे साइड में लिख लो भाई, रख के लिख लेना यहाँ पे, एक बार x का मान 2 रखना है, 3 रखना, तो बिंदु आएंगे 5 का मान 7 और 7 का मान 9 संख्या लगाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए भाई 24 नंबर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्या रहा है, क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे गुण ज्ञात कीजिए, माना सम संख्याएं, माना सम संख्याएं, माना सम संख्याएं की 2x का बराबर 2x+2 कई हो सकती हैं। इसके बाद शर्त देख लो, तो कह रहा है ये सब आपके 5 से बड़े, जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़ी हो, 2x जो है वो प्रत्येक 5 से बड़ी हो, तो x जो होगा वो 2.5 से बड़ा होगा। उसके बाद 2x+2, ठीक है, ये भी 5 से बड़ा हो, तो यहाँ से 2x
3 से बड़ा हो तो यक्स आपका 3/2 से बड़ा हो। तब यहाँ से दो शर्त देखिए, 1.5 से बड़ा हो, 2.5 से बड़ा, मेन चीज 2.5 वाला, क्योंकि दोनों शर्त नहीं, एक शर्त तो यहाँ पे कह रहा है कि 2.5 से बड़ा हो, तो दोनों शर्त इसमें प्रयोग हो जाएंगी 2.5 पे। ठीक है, तो इसका मतलब 2.5 से बड़ा लेना है x का मान। उसके बाद अगली शर्त कह रहा है दोनों को योग 23 से कम, दोनों का योग जो है, दोनों का ये जो है 23 से क्या हो आपका, 23 से इनका योग कम हो, तो योग के 23 से कम मतलब छोटा, ये कम की तरफ होता है। तो 4x 21 हो गया, 2 घट जाएगा। अब देखो x 21/4, तो मतलब जो x की वैल्यू है वो 21/4 छोड़ी तो भाग दोगे तो 5 दशमलव आएगा, इसमें 5 दशमलव, 4 का 4 पंचे 20 और यहाँ से आएगा। तो इससे छोटा x की वैल्यू हो क्या सकती है, संभव सबसे बड़ा 2.5 से बड़ा हो, 5 से छोटा हो, तो 5 4 3, यही x के मान तो हो सकते हैं ना। तो यहाँ से संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, अगर हम संख्याओं की बात करें बेटा तो संख्याएं क्या होंगी। अब यहाँ देखिए संख्याएं, तो जब आप x बराबर 3 लेंगे, जब x बराबर आप 3 लेंगे बेटा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, फिर जब x बराबर आप 4 लेंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 10, फिर आप 10 का मान 12, या फिर तब जब x बराबर आप 5। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बेटा 25 नंबर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, सभी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं समझ में, बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ा रहा हूँ और अच्छे तरीके से आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 25 नंबर, देखिए बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, तो बेटा सब माना सबसे छोटी भुजा, माना सबसे छोटी भुजा हम बराबर मान लेते हैं x है, तो सबसे बड़ी भुजा जो होगी, सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो 3 गुनी, तो मतलब 3x है। उसके बाद तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा जो त्रिभुज की 3 भुजा, एक छोटी एक बड़ी, तीसरी भुजा जो है वो सबसे बड़ी भुजा से तो कम है, मतलब 3x - 2 है। और उसके बाद ये कहा है तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप, आप सबको पता है जो परिमाप होता है, परिमाप जो कितना लिखा है आपका, जो परिमाप है न्यूनतम 61, और न्यूनतम परिमाप जो है कम से कम न्यूनतम कितना, 61 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, न्यूनतम कहा है। तो हमने सब कह दिया कि आपसे कम से कम 2 लीटर, कम से कम 2 लीटर, मतलब 2 लीटर लाना है पानी, उसके हो सकता है ज्यादा ले, लेकिन 2 लीटर से कम नहीं होना चाहिए ना, कम से कम 2 होगी, 2 हो सकता 2 चल जाएगा, लेकिन 2 से ज्यादा, दूसरे का 61 चल रहा है किसी का। तो अब परिमाप मतलब भुजाओं का योग, तो x 3x x - 2 ग्रेटर देन इक्वल ना, ऊपर यहाँ से आपका 6x 7x, जो आपका पहुंच गया 63 पे, 7x 63 पहुंचा तो 9, देखो यहाँ 7 के बाद 9 आ गया, तो जो x का मान है, जो x है वो 9 या 9 से अधिक। तो अब चाहे जो भुजा आप निकालो, तीसरी निकालो चाहे चौथी निकालो, 9 भी हो सकती है, तो 9 रख के देख लो, तो अगर ये 9 होगी तो ये 27 होगी, ये 25 होगी। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए 26 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग समझिए जल्दी से। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड से तीन लंबाइयां काटना चाहता है, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दोगुनी है। तो बेटा इसमें क्वेश्चन बहुत ही आसान, सबसे छोटी मान लो, सबसे माना सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई बराबर हमने मानी x, ठीक है, कितनी मान ली x, सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई हमने मानी, दूसरी लंबाई सबसे छोटी से 3 अधिक है, सबसे छोटी की दूसरी क्या हो गई, दूसरी की हो गई x + 3 अधिक, 3 अधिक है, तीसरी लंबाई सबसे छोटी की दोगुनी,
जो तीसरी लंबाई है वो छोटे की दोगुनी है, तो पूजा दोगुनी। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है? यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 अधिक हो, तो कम से कम 5 तो मतलब इससे 5 अधिक हो सकता है, कम से कम या बराबर हो सकता है। ये कह दिया देखो सर, नीचे आपके नीचे समीकरण और एक दे रखा है, उसका लिखा परिमाप जो दे रखा है क्या हो जाए, एक साथ यहाँ सब होगा, पहले x लगाओ तो आपका x जो होगा वो कितना हो गया 8। x कह रहा है या 8 हो सकता है या 8 से बड़ा, इसके हिसाब से, ठीक है। x जो है 8 या 8 से अधिक, इसके हिसाब से, ठीक है। ऐसा आप आगे आज चलिए। अब देखो परिमाप, तो x प्लस 3 और प्लस 2x। अब देखो उसके बाद जो कह रहा है कि यहाँ भी सोचना कह रहा है कि इससे कम हो या न्यूनतम इतना है, मतलब काटने पे कम भी तो होगा जी, वो ज़्यादा नहीं हो सकता, कम भी तो हो जाएगा ना। ये चीज़ कमी निकले काटने से कुछ बना दोगा, ठीक है। तो 2 3 4x जो है वो आपके 58 के बराबर हो गया, तो कितना हो गया यहाँ से x हो गया वो 22 हो गया। तो यहाँ से कह रहा है x जो है 22 या उससे कम। तो यहाँ से चीज देखिए तो हमारा सबसे बड़ी जो से पूछा गया इसमें, तो उसको कम से कम सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है? सबसे छोटे बोर्ड की जो लंबाई संभावित लंबाई है वो आपकी 8 और सबसे बड़े बोर्ड की 22, ठीक है। ये तो इसी के साथ हमारी एक सब्जेक्ट खत्म होती है और हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो। नमस्कार।